हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पराशरण दाब का मापन। ठीक है ना, कि पराशरण दाब का मापन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है ना, अब देखिए पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इसका। कहेगा पराशरण दाब क्या है, बर्कले तथा हार्टले की पराशरण दाब मापन की विधि का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और हमें क्या लिखना है। फर्स्टली हमें पराशरण दाब को समझाना है। तो पराशरण दाब क्या होता है, देखिए किसी विलेन का पराशरण दाब उस दाब के बराबर माना जा सकता है जिसको उस विलेन पर आरोपित करने पर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होने वाली पराशरण प्रक्रिया को पूर्णतः रोका जा सके। ठीक है ना, कि पराशरण की प्रक्रिया किसी विलेन के अंतर्गत रोकी जाती है अपारगम झिल्ली के द्वारा होने वाली पराशरण क्रिया को। ठीक है ना, तब आरोपित दाब की मात्रा ही क्या कहलाती है, पराशरण दाब कहलाती है। कह रहा है जिसके उपरांत विलायक कणों का प्रवाह विलेन की ओर जाने से रुक जाए तब विलेन पर आरोपित दाब की मात्रा को विलेन का पराशरण दाब कहा जाता है। तो ये तो होगी हमारे पराशरण दाब। ठीक है ना, अब कह रहा है पराशरण दाब का मापन। तो यहाँ पे कह रहा है चूंकि चूंकि पराशरण दाब के मापन की कई सारी विधियां हैं, लेकिन उन सभी विधियों में से एक विधि सबसे उचित माना जाता है। ठीक है ना, जो एक विधि है उसको सबसे उचित माना जाता है, वो कौन सी है, बर्कले तथा हार्टले की पराशरण दाब मापन की विधि। ठीक है ना, इस विधि के द्वारा हमें सटीक पराशरण दाब की मात्रा का मापन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो बर्कले तथा हार्टले की पराशरण दाब मापन की विधि क्या है, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे इस विधि की कार्य प्रणाली पराशरण दाब की द्वितीय परिभाषा पर आधारित है। अब द्वितीय परिभाषा कौन सी है पराशरण दाब की, वो देखिए कह रहा है इस विधि के द्वारा उस बाह्य दाब की मात्रा को मापा जाता है जो कि विलयन पर आरोपित करने पर विलायक तथा विलयन के बीच होने वाली स्वतः परिवर्तित या प्रवाह की प्रक्रिया को रोक देती है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसके द्वारा इन दोनों के बीच में होने वाली पराशरण की प्रक्रिया को रोक दे। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, पराशरण दाब। ठीक है ना, और वो उसको हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसके द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक, तो यहाँ आगे कह रहा है तब विलेन पर आरोपित दाब की मात्रा को उस विलेन का पराशरण दाब कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि हमारे पास में एक पिस्टन है, इसके द्वारा जैसे हम जो दाब आरोपित करेंगे उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी दाब को माप लेते हैं। ठीक है ना, उसी के द्वारा हम क्या बोल देते हैं, उसको पराशरण दाब। ठीक, फिर कह रहा है आगे इस उपकरण विधि में एक स्वतंत्र पोर्शन नली ली जाती है जिसमें छिद्र कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6 का अपक्षेप को एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या है, हमारे पास में एक पोर्शन नली ली जाती है। कौन सी वाली, ये वाली, ये जो नली है ये नली ली जाती है। ठीक है ना, इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, और जिनके छेदों पर क्या करते हैं हम, ये Cu2 मतलब कॉपर फेरोसाइनाइड जो है उसको हम लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके छेदों पर लगा देते हैं तो ये क्या करता है, एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, मेम्ब्रेन की तरह। ठीक, फिर देखिए आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जिससे यह बिलियन के एक अर्धपारगम झिल्ली की भांति कार्य करती है। ठीक है ना, जो बिलियन है इन दोनों बिलियनों के लिए क्या है, अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। फिर कह रहा है इस पोर्सिलेन नली को एक बड़ी सी धातु की नलिका में बंद करके रखा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो धातु की नलिका है ये वाली, ये मेटलिक जैकेट है। ठीक है ना, इनके अंतर्गत क्या होता है, इनको बंद करके रखा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सॉल्वेंट हम इसके अंदर भर लेते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिए कह रहा है जिसके उपरांत नली के एक सिरे को ब्लैक से भरे पात्र से जोड़ा जाता है। अब देखिए नली के एक सिरे को कहाँ से जोड़ा, ब्लैक के भरे पात्र से, ब्लैक है इसकी एक नली को जोड़ दिया। ठीक है ना, फिर कह रहा है तथा दूसरे को कांच की नली केस नली से जोड़ा जाता है। कांच की कौन सी केस नली, ये। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है, ये एक सिरा ये है हमारे पास में, दूसरा सिरा ये है। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बड़ी धातु की नलिका से एक दाबमापी तथा आरोपित पिस्टन को संबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे जो है ये बड़ी धातु की क्या है, नलिका है, ये इतना सारा पोर्शन ऊपर का। ठीक है ना, इसमें एक पिस्टन लगाया था, दाबमापी लगाया जाता है, और ये दाबमापी ये पिस्टन है। ठीक है ना, ये सारा लगाया जाता है उसके अंतर्गत। फिर कह रहा है अब पोर्शन नली में शुद्ध विलायक जल तथा धात्विक नलिका में प्रायोगिक विलयन को लिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए प्रायोगिक विलयन को हम किस में ले रहे हैं, ये हमारा जो इतना पोर्शन है इसके बीच का ये वाला सारा, ये क्या प्रायोगिक विलयन है हमारे पास में, और ये क्या है, शुद्ध विलायक, इतना सारा पोर्शन। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है अब हम क्या करते हैं, इसकी पराशरण की प्रक्रिया को होने देते हैं। ठीक, कह रहा है पराशरण की क्रियाविधि। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में पराशरण की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक, कह रहा है अब उपकरण में पराशरण की क्रिया को चलने दिया जाता है। ठीक है ना, अब मतलब क्या, इन दोनों के बीच में क्या पराशरण की क्रिया क्या है, चल रही है। ठीक, तो जैसे ये चलेगी तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक क्या है, नियत मान लेते हैं। सारी की सारी जो प्रारंभिक स्थितियाँ होती हैं कंटेनर के अंदर के उपकरण की विधि, उपकरण के अंतर्गत उसको हम नियत मानते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही इन दोनों के बीच में पराशरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, तो इसका स्तर क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक, कह रहा है और केशिका ना में द्रव स्तर कम होने लगता है। जो केशिका नली है, ठीक है ना, केश नली का है, उसमें क्या द्रव का स्तर कम होने लगता है, और एक समय पर पराशरण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है ना, और एक समय पर क्या, इनकी पराशरण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक, फिर कह रहा है इस बीच प्रायोगिक विलयन का स्तर बढ़ जाता है, और क्या है, जो विलयन है ये वाला विलयन,
इसका स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सारा का सारा मटेरियल जो भी है विलयन सॉल्यूशन वो क्या है, बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है अब हम क्या करेंगे, पराशरण दाब क्रियाविधि को देखेंगे। पराशरण दाब की क्रियाविधि क्या है, कह रहा है चूंकि पराशरण की क्रिया शुरू होने से पहले उपकरण की सभी स्थितियों को नियत या स्थिर माना जाता है, ठीक है ना। जो पराशरण की प्रक्रिया इसमें हो रही है, ठीक है ना, उस समय पर, ठीक है ना, जो यहाँ से डाउन हो गया स्तर इसका केस नली में, ठीक है ना, इसको हमने सब कुछ क्या माना था, नियत माना था, या कांस्टेंट माना था, या स्थिर माना था, ठीक है। उसके उपरांत जैसे हम पराशरण की प्रक्रिया को ऊपर देखते हैं, पराशरण दाब की क्रियाविधि में आते हैं, फिर कह रहा है और पराशरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही पराशरण दाब का मापन किया जाता है, जिसके उपरांत परिणामी पराशरण दाब का मापन सटीक प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हम इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करेंगे, जो पराशरण की प्रक्रिया है वो पूर्णतः होने देंगे, ठीक है ना। अगर ना भी होने दें हम पराशरण की प्रक्रिया को डायरेक्ट रोक लें तो भी हमें रिजल्ट उतना ही प्राप्त होगा, और पराशरण की प्रक्रिया होने के बाद हम क्या कहते हैं, इस प्रयोग को करते हैं तो भी हमें रिजल्ट उतना ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। दोनों में इक्वल मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पराशरण की प्रक्रिया को होने दिया जाता है, उसके पश्चात पराशरण दाब का मापन किया जाता है, जिसके उपरांत परिणामी पराशरण दाब का मान सटीक प्राप्त होता है, ठीक है ना। कैसे प्राप्त हो रहा है वो देखिए। कह रहा है अब उपकरण में पराशरण क्रिया के द्वारा केस नली में विलायक का जल स्तर कम हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ पर क्या था, इसका जो स्तर था बहुत ही कम हो गया, ठीक है ना, डाउन हो गया। अब स्तर जो यहाँ पे मान लीजिए इसका स्तर यहाँ पे आकर रुका, पराशरण की क्रिया यहाँ पे शांत हो जाती है, ठीक। तो जैसे ही हम इसमें दाब को आरोपित करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये इस स्तर को हमें यहाँ तक लेके आना है, ठीक। और यहाँ इस स्तर पे जैसे ही आएगा उसी समय पर हम इसमें देखेंगे कि हमने कितना दाब आरोपित किया, और यही हमारा क्या होगा, पराशरण दाब कहलाएगा विलयन का, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अब उपकरण में पराशरण की क्रिया के द्वारा केस नली में विलायक का जल स्तर कम हो जाता है, जिसका वास्तविक स्तर प्राप्त करने के लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा दाब मात्रा को आरोपित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है, ठीक है ना। और तब तक दाब आरोपित किया जाता है, तब तक आरोपित किया जाता है जब तक केस नली में द्रव जल की पूर्ण स्थिति प्राप्त ना हो, ठीक है ना। जैसे ही स्थिति प्राप्त होती है, पिस्टन से संबद्ध दाब मापी में दाब की मात्रा को नोट कर लिया जाता है, और यह दाब उस विलयन के तापमान पर मापा गया पराशरण दाब कहलाता है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ पे पराशरण की क्रिया हमने इन दोनों के बीच में होने दी फर्स्टली, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पराशरण की क्रिया देखी, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ, जल स्तर का कम हो गया और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, पराशरण की क्रिया रुक गई, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसका स्तर बढ़ गया विलयन का, ठीक। हमने पिस्टन के द्वारा दाब आरोपित किया, ठीक है। तो हल्के हल्के इसका स्तर क्या हो रहा, बढ़ने लगा, और ये यहाँ पे आके फिर से अपनी पूर्व स्थिति पे आ गया, ठीक है। इस स्थिति में हम देखेंगे इस विलयन का तापमान कितना है, एक निश्चित तापमान रहेगा, उस तापमान पर हम देखेंगे इसका दाब कितना है, यही हमारा क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है, ठीक है ना, विलयन का, ठीक। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे जो कि पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब की मात्रा होती है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, यही दाब जो है, इतना ही दाब अगर हम क्या कहते हैं शुरू में ही लगा दें, मतलब हम पराशरण की क्रिया ना होने दें, ठीक है ना, उसमें तुरंत लगा दें। जैसे यहाँ से इसका स्तर थोड़ा थोड़ा कम होने दिया और हमने तुरंत दाब आरोपित कर दिया, तो ये वाले दाब की मात्रा मान लीजिए 10% आ रही है, और हमने पराशरण की प्रक्रिया होने दी, उसके बाद इसका स्तर यहाँ है और फिर हमने इसको यहाँ पहुँचाया, तो भी इस दाब की मात्रा ही 10% प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो यही बर्कले और हार्टले की विधि बताती है हमें पराशरण दाब मापन की, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस प्रकार से पराशरण दाब का मापन सही तरीके से कर लिया जाता है। आई होप आपके लिए अच्छा लगा हो और आपने पराशरण दाब अच्छे से समझा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और अपने फ्रेंडों के लिए शेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है ना, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो सके, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।